जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम। संसार के करे तार का आकार न होता, तो उसका ये संसार भी साकार न होता। संसार के करतार का आकार न होता, तो उसका ये संसार भी साकार न होता। साकार में जाहिर है निराकार की हस्ती, साकार न होता तो फिर निराकार न होता। संसार के करतार का आकार न होता, तो उसका ये संसार भी साकार न होता। अरे हम मान भी लेते कि दृष्टि से परे है आँखों में, मगर उसका चमत्कार न होता। व्यापक ही सही सब में वो रहता, मगर कहाँ है रहने का अगर जिस्म का आधार न होता। संसार के करतार का आकार न होता, तो उसका ये संसार भी साकार न होता। आँखों से निकलते न कभी बिंदु बिमलेश के मोती, अरे निर्गुण का सगुण से जो बंधा तार न होता। संसार के करतार का आकार न होता, तो उसका ये संसार भी साकार न होता। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन तुम्हें प्रणाम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक की कथा हुई थी, उसके आगे की कथा का प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस उत्तरकांड। आगे की कथा का प्रसंग सुनो। काकभूषुंड जी कहते हैं कि गरुण जी सुनो, विरति चरम यश ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी, जय पाई सो हरि भगति देखु खगेश विचारी। जय पाई। काकभूषुंड जी कहते हैं कि वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी जो तलवार है उससे मद अभिमान यानी लोभ और ये मोह इन बैरियों को मार करके
समाप्त कर दो, इनको मार के खत्म करो, समाप्त करो, तो विजय प्राप्त होगी। वह हरि भक्ति ही है हे पक्षीराज गरुण, इसे विचार करके आप अपने मन में देखो कि पुण्य प्रेम बोल्यऊ खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निजे सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ भवानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम के सहित बोले कि हे कृपालु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आपका मुझ पर प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जान करके मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान करके कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, और सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, और बड़ दुख कवने और कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। अरे वाह पंडित शिव शंकर त्रिवेदी, जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। बहुत बढ़िया, आनंदम भव, कल्याण मत शुभम मत, बहुत बढ़िया रखो पंडित जी, आज बहुत दिन बाद आए हैं, जय सिया राम। अरे वाह शंकरसन बेहरा, जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सीताराम, आनंदम भव, कल्याण मत शुभम मत। जगन्नाथपुरी से जय सिया राम पधारे, जय जय सीताराम। तो काकभूषण जी कहने लगे, गरुण जी सुनो, सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो सबसे पहले ये हमें बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, फिर सबसे बड़ा दुख संसार में कौन सा है, और सबसे बड़ा सुख इस संसार में कौन है, ये भी विचार करके संक्षेप में ही कहिए। शंकरसन बेहरा लिख रहे हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हो भैया, जय सिया राम। आनंद कुमार मेहरा, जय हो भैया, जय हो, जय हो, जय सिया राम, आनंदम भव, कल्याण मत शुभ मत, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद मस्ती में है जीवन बीती, बहुत अच्छा। तो इस संसार में अरे भगवान की कथा ऐसी है भैया, ये कथा आनंद कुमार मेहरा, अरे यार जुड़ा था, अच्छा तुम कई बार कह चुके हो, आज तुमका हम जोड़ दे लियो, जोड़े में का है, चलो जोड़ो, चलो दिया। हेलो, स्वीकार किया कहे आवा, नहीं जोड़ पाओ तुम, लिख के आवा स्वीकार किया। जोड़ो तुम, जोड़ो, हम ये जोड़े हैं भाई, इमा लिख के आवा स्वीकार किया,
कहाँ से जोड़ दिए, तुम जोड़ नहीं पा रहे हो। तुम्हें स्वीकार आ जाता लिख के, जुड़ नहीं पाओ थे भैया। नहीं जुड़ पा रहा, हम क्या करी। जोड़ो। हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि हम जोड़ रहे हैं, तुम होश जोड़ नहीं पाओ तो स्वीकार लिख के आ जाता। वो तो ये जाओ फिर लिख के आएगा स्वीकार। चलो कोई बात नहीं, कथा सुनो। और भाई कोई दिन मुलाकात हुई, सामने सामने दर्शन हुई है, काहे चिंता की हो। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भैया ब- कह रहे हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, ये सब हमको विचार करके संक्षेप में बताओ। गरुड़ जी कहने लगे काकभूषण से। तो काकभूषण जी कहते हैं कि संत या संत मरम तुम जानो, संत या संत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। अब कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघि परम कृपाला। संत और असंत का मर्म यानी भेद आप जानना चाहते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा करके कहिए कि मानस के रोग क्या हैं। आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं ये नीति संक्षेप में कहता हूँ, विस्तार में नहीं, संक्षेप में आपको कहता हूँ, सुनो। किन्नर तन सम नहीं कवनु देहि, और जीव चराचर जाचति तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। देखो मनुष्य शरीर के समान इस संसार में और कोई शरीर नहीं है। मनुष्य का ही शरीर जो है सबसे श्रेष्ठ शरीर है। चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं कि मुझे नर तन मनुष्य का जन्म मिले। ये मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। और में यहाँ कोई पाप पुण्य नहीं है और ये शरीर, लेकिन इस शरीर में नरक भी होगा और स्वर्ग भी है और मोक्ष भी है, तीनों चीजें हैं। फिसल गए हो तो नरक, और अगर कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग, और बढ़िया है तो प्रभु के यहाँ मोक्ष, आवागमन से मुक्त। ये तीनों प्रकार के सीढ़ियां हैं मनुष्य के जन्म में। तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को भी देने वाला है। सबसे बड़ा तो मनुष्य के जन्म में भक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य भी मिलता है, संन्यास भी होता है।
कागभूषण जी कह रहे हैं कि सो तनु धरि हरि भजहि नजे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदले ते लेहि, अकरते डारी परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य इस संसार में शरीर को धारण प्राप्त करते हैं, जो लोग हरि का भजन, श्री हरि का भजन नहीं करते। इस संसार में कागभूषण जी कहते हैं ऐसे भी लोग हैं कि मनुष्य का शरीर तो धारण किए लेकिन भगवान का भजन नहीं करते और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं। भगवान का भजन नहीं किया और विषयों, काम विषय में अनुरक्त। अरे वह पारस मणि को हाथ से पा करके फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े को ले लेते हैं। अरे नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में, संसार में कागभूषण जी कहते हैं कि दरिद्रता के समान दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता, और संत के मिलन के समान इस संसार में सुख, उसके बराबरी में कोई सुख नहीं। संत मिलन सम सुख जग नाही। और हे पक्षी राजगरुण, मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज ही स्वभाव है। संत का स्वभाव है मन से, वचन से और शरीर से परहित करते हैं। संत परोपकार करते हैं दूसरे का। विवेक शुक्ला, जय हो भैया, जय हो शुक्ला जी, जय सिया राम, जय जय सीताराम, आनंदम भव कल्याण में सुबह मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो विवेक शुक्ला भी रामनगर से, जय सिया राम। अविनाश पांडे भी देख रहे हैं, जय हो भैया पांडे जी, जय सिया राम। आप न लिखिए हो कुछ, लेकिन हम यहाँ से तो भैया आपका जय सिया राम। पांडे जी हैं आप और हम वाजपेयी हैं। चलो बहुत बढ़िया है, आप कथा सुन रहे हो, बहुत अच्छा है, आनंदम भव। कि करते डारी अपर से मनि देहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहाई दुख परहित लागी, और पर दुख हेतु असंत भागी। भोज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। देखो संत दूसरों की भलाई के लिए अपने ऊपर दुख भी आता है, सह लेते, वही संत है असली। दूसरे की भलाई के लिए स्वयं दुख झेल लेते हैं। और अभागे असंत खाली संत का वेश धारण किए हैं, वह अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उड़वा लेते हैं, जो असली संत हैं। और जो असंत हैं वो तो संत का वेश बनाए दूसरों को दुख ही पहुंचाते हैं, ठगते हैं और दूसरे को पीड़ा देते हैं। सन
इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सही मरई। खल बिन स्वार्थ पर उपकारी, अहि मूसक युव सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सनकी जो है उनकी भांति दूसरों को बांधते हैं। उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सह करके भी मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु, हे गरुण जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते। ये सांप और चूहा जैसे दूसरे का कोई कारण न हो फिर भी अपकार करते हैं, इसी तरह दुष्ट मनुष्य बिना किसी प्रयोजन के, स्वार्थ के दूसरे का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिम ससिहति हिम उपल बिलाही। और दुष्ट उदय जग यारति हेतु, जथा प्रसिद्धि अधम ग्रह केतु। फिर वह पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं तो नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट पराई संपत्ति का, पराये व्यक्ति का पराई नाश करते हैं और अपना नष्ट हो जाते हैं। अरे जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं, दुष्ट का अभ्युदय यानी उन्नत प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए भी होता। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है। अहिंसा परमो धर्म वेदों ने कहा है। और पर निंदा के समान इस संसार में कोई भारी पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है पर निंदा, दूसरे की बुराई करना। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। शंकर जी भगवान की और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरकों को भोग करके फिर इस संसार में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता। सरस्वती निंदक जी अभिमानी, रो रो नरक परहिते प्राणी। ओहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवी देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वह रौरो नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया रहता है। सब कई निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावहि सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते रहते हैं वह चमगादड़ होकर के जन्म पाते हैं, यानी चमगादड़ का जन्म लेते हैं। उनको मिलता है, लेते नहीं है।
उन्हें मरने के बाद चमगादड़ बनना पड़ता है। हे तहत अब मानस के कुछ रोग सुनिए जिससे सब लोग दुख को पाया करते हैं। अरे मोह शकल व्याधिनि करी मूला, अति नेते पुण्य उपजहि बहु सूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। देखो सब लोगों की जड़ जो है वो मोह है, अज्ञान। मोह यानी अज्ञान जिसको कहते हैं, सब लोगों की जड़ है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से स्थूल उत्पन्न होते हैं। स्थूल यानी दुख, काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध जो है पित्त है, जो सदा छाती में जलाता रहता है छाती को। प्रीति करहि जो तीन व भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त कफ आपस में मिल जाए यानी प्रीति कर लें, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वही सब कष्टूल यानी कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है? कोई नहीं, क्योंकि वो अर्थात अपार हैं। उनके नाम और कहाँ तक कहा जाए। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। सब सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता जो है दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले रोगों की अधिकता है, गलकंड कंठमाला घेंघा आदि ये सब रोग हैं। पराये सुख को देखकर जिसको जलन होती है वही क्षय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार यति दुख दे डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईसना तरुण तिजारी। अहंकार जो है अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है अहंकार। दंभ कपट मद और मान ये नसों के रोग हैं। तृष्णा बड़ा भारी जलोदर रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ कुरूग अनेका। काकभूषण जी कहते हैं मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं संसार में, जिन्हें मैं कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहि समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि यानी शांति को कैसे प्राप्त करे। काकभूषण जी कहते हैं कि जब इतने निरंतर कष्ट हैं जीव का, तो शांति उसको कैसे प्राप्त होगी। नेम धर्म ये आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुण्य कोटिन्हे, नहीं रोग जाहि हरि जान।
नियम, धर्म, आचार यानी उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं। ये सब औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। हैं औषधियां, सेवन करो, फिर भी गरुड़ जी ये रोग जाते नहीं हैं। नियम, धर्म, आचार यानी उत्तम आचरण, सब कुछ करो। जय सिया राम। अब आगे हम बतावेंगे कैसे जावेंगे, कल बतावेंगे कि ये सब जावेंगे, होंगे समाप्त, ऐसी बात नहीं है। ये दुख भी मिटेगा, हर्ष भी होगा। लेकिन अब आज की कथा, आज भैया अब यहीं पर, आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब इसके आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीता राम। राजीव अवस्थी देख रहे हैं। राजू जय हो भैया, जय हो अवस्थी जी, जय जय सीताराम, जय सिया राम। आनंदम भाव कल्याण मत शुभम मस्त। बहुत बढ़िया, हमका यह दिव्य दृष्टि मिली है। हम देख ले थे कि को देख रहा है कहाँ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय सिया राम। अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। जय जय सीता राम। समाप्त।